जुड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जिससे बाबा नाराज हो जाए। तो सबसे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप बाबा की पूजा भी कर पाएंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। तो आइए बाबा के आशीर्वाद से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं बैठी थी और मैं बैठते बैठते जब आपकी कमेंट रीड कर रही थी तो उसमें मुझे शेखर भैया का कमेंट शो होता है। मैंने उनका कमेंट देखा, उसमें उन्होंने लिखा था कि भी बाबा की पूजा डेली कैसे करें, मतलब डेली जब हम बाबा की पूजा करते हैं तो वो किस प्रकार करें कि कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल सही सवाल है भैया आपका, क्योंकि जब भी हम बाबा की पूजा करते हैं या फिर बाबा से नए नए जुड़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठे, कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जिससे बाबा नाराज हो जाए। तो सबसे पहली बात बताऊं आपको कि बाबा कभी नाराज नहीं होते, क्योंकि अगर बाबा नाराज हो जाएंगे तो फिर तो हमारे पास दूसरा कोई सहारा ही नहीं है। तो बाबा हमसे कभी नाराज नहीं होते। बस हमें क्या करना है, जो डेली बाबा की पूजा आपने भैया पूछी है, तो बहुत सारे नए नए जो मेंबर हैं हमारी फैमिली के या फिर जो इस परिवार में नए आए हैं या फिर जो बाबा को नया नया मानना जिन्होंने शुरू किया है, तो उनके लिए मतलब मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि जब मैंने बाबा को नया नया मानना शुरू किया था, जब मैंने बाबा को जाना था, तो सबसे पहले जब बाबा हमारे घर पर आए तो मुझे भी कुछ नहीं पता था कि कैसे पूजा करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यहाँ तक मुझे ये भी नहीं मालूम था कि 11 वचन भी बाबा के होते हैं, वो भी पढ़ने चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। और ना ही कभी माला जाप किया और ना ही कभी कोई कष्ट निवारण, ना श्री साईं बावनी कोई पाठ नहीं करते थे। बस ये था कि ये बाबा आ गए और बस। तो धीरे धीरे ये मालूम पड़ा कि बाबा को स्नान कराया जाता है, बाबा के वस्त्र भी होते हैं, मुझे तो पहली बार पता लगा। तो देखिए, अगर तो आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप बाबा की मूर्ति स्वरूप ना लाकर बाबा का फोटो स्वरूप लेकर आए, क्योंकि फोटो स्वरूप में आपको बाबा को स्नान नहीं करवाना पड़ेगा, बाबा को वस्त्र नहीं पहनाने पड़ेंगे। और जब आप बाबा का मूर्ति स्वरूप लेकर आते हैं तो उसमें आप बाबा को स्नान भी कराते हैं, बाबा को वस्त्र पहनाते हैं और ये सारी चीजें होती है। तो यदि आपके पास बाबा का मूर्ति स्वरूप है तो उन्हें स्नान कराइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, ठीक है। बाकी धूप दीप तो जैसे बाबा की मूर्ति स्वरूप की होगी वैसे ही बाबा के फोटो स्वरूप की होगी। तो अगर आप नहीं लाए हैं अभी तक बाबा को तो आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है बाबा की पूजा में देने के लिए तो आप बाबा का फोटो स्वरूप ही घर पर लेकर आए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप बाबा की पूजा भी कर पाएंगे। और डेली पूजा में आप बाबा का स्नान कराइए, बाबा को चंदन लगाइए, बाबा को वस्त्र पहनाइए, ठीक है। और जैसे धूप दीप करते हैं अपने घर पे वैसे कीजिए। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप बैठकर श्री साईं चरित्र का पाठ कीजिए। श्री साईं चरित्र से आपको बाबा के बारे में और अधिक जानने की, मतलब आप और अधिक बाबा के बारे में जान पाओगे। और अगर वक्त नहीं है तो सुबह उठकर जैसे आप पूजा करते हैं उसके बाद आप 11 वचन पढ़कर ही अपने कार्य को शुरू कर सकते हैं। बाबा के 11 वचन पढ़े और आप अपने घर से जिस भी काम को जाना है आप जा सकते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आपके पास बाबा की उदी है, ठीक है, तो आप घर से निकलते वक्त उदी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि उदी आपकी हर जगह पे रक्षा करती है, हर प्रॉब्लम से आपको बचाती है। जब उदी आपके मस्तक पर लगी होगी ना तो आपको अपने आप में बहुत एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मैं हर चीज कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ। तो जब भी आप घर से बाहर जाएं तो उदी अपने मस्तक पर और खाकर जरूर जाएं। अगर आप खाते नहीं है तो आप एक ग्लास जल ले लीजिए, उसमें उदी ऐड करके उसको घोलकर और पी लीजिए। और ज्यादा बेहतर होगा कि जब भी आप उदी खाएं या फिर उदी पिए जल में डालकर, तो उसके पहले आप 11 वचन जरूर पढ़ लें। मैं तो यही करती हूँ, जब भी उदी लगाती हूँ तो उसके पहले बाबा के 11 वचन पढ़कर ही, फिर जब 11 वचन पढ़ लिए उसके बाद उदी को मस्तक पर लगाया और जल में डालकर अगर पीना तो पी लीजिए। उससे आपको बहुत सहारा मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद को बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि उदी उदी हमारी रक्षा करती है। उदी में वो शक्ति है जो हमें गलत राह पर नहीं जाने देती। ये मैंने भी फील किया और बहुत सारे भक्तों ने फील किया है। आपके घर पर किसी की तबीयत खराब है तो आप उसको उदी लगाने को दीजिए, उसको उदी पिलाइए, देखिए विश्वास होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
क्योंकि बाबा ने कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा भाव में वास करते हैं। अगर आपका भाव सच्चा है तो आप उदी की जगह कहीं पर रुककर अगर मिट्टी को भी लगा लेते हैं ना, तो वो भी उदी का ही काम करती है। भाव सबसे जरूरी है। भाव भाव क्या होता है? आप किससे कितना प्यार करते हैं वो दिखाना नहीं है, बस अपने अंदर उसके लिए प्रेम रखना है, उसको जताना है कि हाँ। और बाकी तो बाबा सब जानते हैं, बाबा को दिखाने की जताने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो बस बाबा के लिए डेली पूजा में आप यही कर सकते हैं कि बाबा का मूर्ति स्वरूप है तो उन्हें स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए और बाबा को धूप दीप कीजिए, दीपक लगाइए बाबा के समक्ष। और आप 11 वचन पढ़िए। वक्त है तो श्री साईं कष्ट निवारण का मंत्र पढ़ सकते हैं, श्री साईं बावनी पढ़ सकते हैं, बैठकर श्री साईं सच्चिदानंद का एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा, जैसे आपके पास वक्त है। वक्त नहीं है तो आप 11 वचन पढ़ के घर से निकल सकते हैं। 11 वचन पढ़ने में कितना टाइम लगता है? बहुत कम लगता है। आराम से पढ़िए और घर से बाहर निकल जाइए। जो भी काम है वो आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, बाबा को साथ लेकर जब जाओगे तो कोई काम में विघ्न नहीं आएगा। तो बस आज मैंने भैया का क्वेश्चन देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए। और बाबा की पूजा बिल्कुल कठिन नहीं है। बाबा की पूजा तो सबसे सिंपल है, कुछ नहीं करना पड़ता। बस जब कभी अपने हम उतने सक्षम हैं तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, और अति उत्तम है, बेस्ट है। अगर आप सक्षम हो ना तो किसी को भोजन करा दीजिए। नहीं इतने सक्षम है तो हमारे घर के बाहर स्ट्रीट डॉग होते हैं ना, उन्हें दूध पिला दीजिए, उन्हें बिस्किट दे दीजिए उनको। और जो बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके लिए तो हम कर सकते हैं, बस वो कर दीजिए। देखिए फिर साईं कैसे खुश होते हैं आप पर। क्योंकि हम इतनी सी कोशिश करते हैं ना, वो हमें इतना देता है। और जब हम इतनी कोशिश करेंगे तो सोचिए वो कितना देगा। तो बस कोशिश करने की इच्छा रखनी है, बाकी सारे बंदोबस्त बाबा कर देते हैं। व्यवस्था बाबा जरूर करते हैं। जब हम उनका भक्त किसी काम को करने की ठान लेता है ना, तो बाबा उसकी हेल्प करने जरूर आते हैं। ये आपने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया है। जब मैं किसी काम को कहती हूँ ना कि बाबा मुझे ये करना है, तो बाबा मेरी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा। तो आपकी भी करेंगे, आप चिंता नहीं करो। बाबा की पूजा अगर आप नहीं कर सकते तो चलते फिरते बाबा का नाम लीजिए। साईं साईं, इतना प्यारा सा नाम है ना बाबा का। साईं 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 करते रहिए, वो उसमें ही खुश है। साईं साईं के नाम स्मरण से ही आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, आप देखना। नाम जप के देखो, मेरे कहने से मत करो तो खुद करके देखो, ठीक है। फिर भी बाबा के नाम में बहुत शक्ति है। मेरे बाबा का नाम लेना ही आज हमें इतनी, जो हम खुश रहते हैं, हम अपने आप को प्रॉब्लम से फेस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स को तो बाबा की कृपा से ही कर लेते हैं। और ये भक्ति तो बहुत बड़ी चीज है। हम तो बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को मानते हैं अपने घर का सदस्य, अपना मित्र, अपने माता पिता, अपने भाई बंधु। बस बाबा से रिश्ता है हमारा। हमारे प्यारे बाबा हैं जो हमारी हर बात को सुनते हैं और कभी भी हमें निराश नहीं होने देते। बाबा ने आज तक लाज बचाई है और आगे भी बचाएंगे। तो बस अपने साईं पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो आज की वीडियो पर मैं यहीं पर संपूर्ण करती हूँ। आपका आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जाते जाते जरूर बता कर जाइएगा। इस परिवार पर हमेशा ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।